अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदीहा मसूद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी दुनिया, जो देगा आपको पाकिस्तान के कोने कोने से वो तमाम खबरें जो आप देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर खबरों की दौड़ के दौरान जहां बड़े बड़े कायदीन और मसले मेरे और आपके छोटे छोटे मगर अहम मसाइल पर हावी हो जाते हैं, उन्हीं छोटे मगर अहम मसाइल पर हम गहरी नजर रखेंगे, क्योंकि यही है मेरी दुनिया। तो सबसे पहले जानते हैं आज की हेडलाइन। डेरा इस्माइल खान में घरों में पीने के लिए पानी की फराहमी के मंसूबे पर कागजात में करोड़ों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन पानी नहीं आया। बिजली की तारों का जाल बन गया वबाल। बहावल नगर में बिजली की बोसीदा तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। हुकूमत करती है मुफ्त तालीम और किताबें देने का वादा, लेकिन नसीराबाद में हुकूमत को नन्हे तालिब इल्मों को मुफ्त किताबों और तालीम के साथ साथ स्कूल के कमरे और दीवारें भी देना पड़ेंगी। आमों की हजारों एकड़ पर खड़े बागात पर कीड़ों ने हमला कर दिया। इस साल पैदावार में कमी, बल्कि महंगे होने का भी खदशा। हैदराबाद की मोना प्रकाश ने तालीम के लिए खिदमत पर अमन का आलमी अवार्ड जीत लिया। आखिर कब तक हमारे हीरोज को दूसरे ही इज्जत देंगे? और खानेवाल का अनोखा लाडला कबूतर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। खुतूत की तरसील का काम भी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहां तब्दीली करने वालों ने खूब नारे लगाए, कागजात में रकम भी खर्च की, लेकिन साफ पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। चश्मों की सरजमीन पर ही नायाब पानी हो जाए तो अफसोस क्या किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत की तशहीर तो देखें, यूं लगता है कि दूध और नहर की नहरें बस बहने को हैं। पानी के हुसूल की खातिर बाहमी लड़ाइयों की रिवायत बहुत पुरानी है और आज के जदीद दौर में भी पीने के साफ पानी के लिए बनाए गए मराकज पर तनाज़ात जारी हैं। 12 लाख से जायद आबादी वाले इस शहर में सिर्फ 8 लाख अफराद को साफ पानी मुयस्सर है। साफ पानी के 187 मंसूबों में से अक्सर इफ्तिताह से कबल ही खत्म हो चुके हैं। कहीं नई स्कीमों की सप्लाई लाइन सीवरेज के आलूदा पानी के साथ बिछाई गई है, तो कहीं इमारत आबाद होने से कबल ही खंडर बनती जा रही है। ये नाले के ऊपर इन्होंने फिल्टर सिस्टम किया हुआ है। पानी का बिल्कुल पता नहीं है कि इसकी सफाई का क्या सिस्टम है। पानी जो हम लोग पी रहे हैं उसमें कितनी बीमारियां हैं, क्या नुकसान है, कुछ पता नहीं है। अवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की खतीर रकम से बनाए जाने वाले साफ पानी के मंसूबों की सीवरेज नालों पर तामीर से अरबाब इख्तियार की संजीदगी वाज़ेह हो जाती है। पीने के साफ पानी का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है, ताहम सियासी हुकूमतें और इंतजामी इदारे कोशिश के बावजूद अवाम को साफ पानी की फराहमी में कामयाब नहीं हो सके। कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। एक तरफ की बात हो तो इंसान सोचता है कि चलो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2-3 शहरों से बाहर निकलो तो कहानी कुछ और ही निकलती है। जो काम पाए तकमील तक पहुंचे वो भी जल्द ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कैसे तबाही बचती है, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त डेरा जवाली में मौजूद हूँ। डेरा जवाली में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की जानिब से बिछाई जाने वाली 3 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइनें टूट फूट का शिकार हो गई है। पाइपलाइनों में गंदा पानी मिक्स होकर आवाम के घरों में आ रहा है, जिससे मुख्तलिफ वबाई अमराज फूटने का भी खदशा आया हो गया है। शहरियों का कहना है कि महकमा की अदम दिलचस्पी के बायस आवाम को मुगल सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस मुतालिक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपको इस वक्त किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एक टैट जो टूटी पड़ी है, ये जो वाटर सप्लाई का लाइन है वो जो मिक्स हो रहा है गंदे पानी के, बहुत बीमारी फैल जाती है। जी, डेरा जवाली का आवाम का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इन टूटी पाइपलाइनों की जल्द से जल्द मरम्मत करके आवाम को इस अजाब से निजात दिलाए। और अब फूलों के शहर की हालत जार का जिक्र करते हैं। फूलों के शहर की तारीख ऐसी नहीं थी, लेकिन हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो और नाकिस मंसूबाबंदी से पूरा शहर तारों की जाल का कैदी सा लगने लगा है, जो अक्सर हादसात का सबब भी बनने लगा है।
پشاور کو دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں شامل ہونے کا اعزاز تو حاصل ہے، لیکن انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کی حالت ابتر ہے۔ پشاور کے بیشتر تاریخی بازار اور کاروباری مراکز میں بجلی، ٹیلی فون، کیبل اور دیگر تاروں کے بے ہنگم گچھے آئے روز شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی اور جانی و مالی نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ واپڈا والوں کو صحیح پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ بس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس کا۔ گھنٹہ گھر سمیت پشاور کی بیشتر تاریخی عمارتیں بھی تاروں کے ان جالوں میں گویا چھپ کر رہ گئی ہیں۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے آپریشن تو جاری ہے، لیکن اکثر بازاروں میں 11,000 وولٹیج کی تاروں سمیت بے تحاشا چھوٹی بڑی تاریں عوام کے سر پر موت بن کر لٹک رہی ہیں۔ واپڈا والے تو لمبے لمبے بل بیچتے ہیں، ان کو تو اپنے بل نظر آتے ہیں، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو بیچتے، لیکن ان کو یہ تارے نظر نہیں آ رہے کہ یہ انسانی جانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ پشاور میں اب بھی قدیم اور لکڑی سے بنی عمارتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آتش زدگی کے اکثر واقعات میں ایسی ہی عمارتیں اور بسا اوقات انسانی جانیں بھی لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ یہ بے ہنگم تاریں نہیں بلکہ موت کا جال ہیں۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے بعد ان تاروں کو ہٹانے کے لیے بھی آپریشن کیا جائے تو عوام کی جان اور مال دونوں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ عمران یوسفزئی، دنیا نیوز، پشاور۔ بجلی کی تاروں کا یہ جال صرف پشاور تک محدود نہیں بلکہ بہاول نگر تک جا پہنچا ہے۔ بہاول نگر میں بجلی کی بوسیدہ تاروں نے اہل علاقہ کو کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بجلی کی تاریں بجلی بن کر تاجروں پر گر رہی ہیں، مکینوں کا گھروں سے نکلنا بھی عذاب بن چکا ہے۔ بجلی کی بوسیدہ اور ننگی تاریں نہ شکل دیکھتی ہیں اور نہ صورتحال، یہ کسی وقت بھی جان لیوا حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ بہاول نگر کے گنجان علاقے، انارکلی بازار، ڈھابا بازار اور تحصیل بازار بھی اسی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ خوف کا شکار تاجر موت کے سائے میں کاروبار کرنے پر مجبور ہیں، راہگیر بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ یہ صورتحال کسی بھی وقت جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناجائز تجاوزات کے باعث امدادی ٹیموں کو بھی جائے حادثہ پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ دوسری طرف نیپکو حکام تاروں کی تبدیلی کے لیے ضلعی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اس سنجیدہ معاملے پر مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ حالات بہتری کی جانب بڑھیں بھی تو کام ایسے سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ خود کو ترقی سے خدا کی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ سیوریج پائپ لائنز ایک بار بچھنا شروع ہو تو کئی سال بیت جاتے ہیں، لیکن یہ بچتی نہیں۔ اس وقت موجود ہوں محلہ گوبندپورہ کے شاہراہ پر۔ یہ مین شاہراہ ہے جو سبز منڈی روڈ بھی کہلاتی ہے۔ سبز منڈی روڈ پہ یہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ سیوریج پائپ لائن بچھانے کی وجہ سے یہاں پہ جو تمام راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ پہ یہ جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ اور محلے ہیں 3-4 یہاں پہ جن کو یہاں سے گزرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ علاقہ مکین یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں لنگن کا مسئلہ، ٹریفک اڑی ہوئی ہے، سارا اسی طرح کام پہ سست رویے کا شکار ہے۔ کام نو تیزی نہ کرنا چاہیے، انتظامیہ نو متبادل رستے دینے چاہیے سی جڑے کہ نہیں دیتے گئے، جہی وجہ سے عوام جہی ہے وہ بہت ذلیل و خوار ہون ڈئی ہے۔ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے، گاڑیوں کے آمد و رفت تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام راستے ہیں محلہ گوبندپورہ، اتحاد پارک، محمد پورہ کے تمام جو علاقے ہیں وہ ان کی آمد و رفت جو ہے وہ معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں پہ جو تقریبات ہو رہی ہیں، شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں محلہ میں، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میری دنیا سے اور بہت سی خبریں شامل کی جائیں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے دنیا ٹی وی۔ ویلکم بیک۔ میری دنیا میں اب آپ کو بتاتے ہیں حکومتی وعدوں اور دعووں کا جو کبھی وفا نہیں ہوئے۔ حکومت کرتی ہے مفت تعلیم اور کتابیں دینے کا وعدہ، لیکن نصیر آباد میں حکومت کو ننھے طالب علموں کو مفت کتابوں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے کمرے اور دیواریں بھی دینا پڑیں گی، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
آبادی کے اعتبار سے بلوچستان کا تیسرا بڑا شہر، 2 کالج اور 600 سے زائد اسکولز پر مشتمل نصیر آباد تعلیمی اعتبار سے ہے حکومت کی عدم توجہی کا شکار۔ ہمارے اسکول میں کلاس نہیں ہے، ہم ایک کلاس میں 4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، ہم ڈر ڈر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خستہ دیواریں، ٹوٹی چھت اور بوسیدہ عمارت، یہ ہے ننھے طالب علموں کا تعلیمی مسکن۔ اور جگہ کی قلت کا عالم تو دیکھیے، ایک ہی جگہ پر 3 کلاسیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کلاسیں کبھی کھلے میدان میں لگتی ہیں تو کبھی برآمدے میں۔ مستقبل کے معمار مفت کتابوں سے محروم تو تعلیم دوست حکومت کے دعوے ثابت ہوئے بے سود۔ ڈر کے مارے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا 4 دیواری، اسکولوں کی 4 دیواری کا مسئلہ ہے، بلڈنگز کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی تو دور کی بات، بچوں کی جانوں کو تو عمارت سے ہی ہے لاحق خطرات۔ میری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے قبضہ مافیا کا۔ قبضہ مافیا ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر آپ با اثر ہیں اور آپ کے تعلقات ہیں سرکاری اداروں میں سے کسی کے ساتھ، تو آپ کسی بھی عام آدمی کی جائیداد آسانی سے ہتھیا سکتے ہیں، اور تو اور سرکاری ملازمین کے ساتھ ساز باز کر کے سرکار کی زمین پر بھی کافی قبضہ جما سکتے ہیں۔ گھگو منڈی کے نواحی گاؤں EB 193 کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول پر کیا محمد اسلم اور اس کے ساتھیوں نے قبضہ۔ محمد اسلم نے کیے اراضی کے اندر پختہ مکانات تعمیر، اسکول کی گرائی دیوار اور قبضہ کو دی حتمی شکل۔ یہ جگہ میری ملکیت ہے۔ 2005 ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਇੰਤਕਾਲशुदा ਰਕਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ذاتی ہے جی۔ لیکن محکمہ مال نے کی ہے تصدیق کہ اسکول کی اراضی پر تو قبضہ ہوا ہے۔ ہماری یہ 4 دیواری 3 کلو بن چکی ہے۔ ایک 4 دیواری ہے 30/297، یہ راؤنڈ اباؤٹ 3 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ ڈوگروں کے قبضے میں ہے۔ ہم نے پورے گاؤں نے ان کی منت سماجت کر کے ان کو کہا کہ ہمیں جگہ دے دی جائے، لیکن وہ بدماشی میں وہ کہنے گئے کہ 1 انچ بھی جو ہے وہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ طلباء 4 دیواری کے بغیر تعلیم حاصل کرنے پر ہے مجبور اور والدین ہیں سخت پریشان۔ اہل علاقہ کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DCO وہاڑی سے اپیل کہ ختم کرائیں قبضہ اور کرائیں 4 دیواری۔ قبضہ مافیا کا ذکر کریں اور پولیس کا نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس کا کام ہے فرض مدد آپ کی، لیکن جناب یہ صرف سلوگن ہی ہے۔ جیکب آباد کی شہری ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اپنا شہر ہی ان کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے۔ سورج ڈھلتے ہی اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ علاقے کی کوئی سڑک اور کوئی علاقہ ڈاکوں کے نرغے سے آزاد نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیاں عام ہیں۔ جیکب آباد کی تینوں تحصیلوں میں 7 DSPs میں سے 5 DSP، کئی انسپیکٹر اور ہیڈ مورر آؤٹ اسکیل پوسٹوں پر عدالتی منع نامے کے باوجود مقرر ہیں، جس کے باعث پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کا شکار ہے اور کئی علاقے نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کے لیے دن ہو یا رات رہائشی علاقوں سمیت روڈ، راستے اور کاروباری مراکز محفوظ سمجھنا خواب کی مانند ہے۔ سورج ڈالتے ہی شہری گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے موٹر سائیکل ہو یا دیگر گاڑی، راستوں میں لوٹ مار کا شکار ہونا معمول بن گیا ہے اور تھانے دار غریبوں کی سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لوٹ مار عام ہو چکی ہے، گاڑی ہو یا کار ہو، جو بھی چیز ہو، زیادہ تر موبائلز آج کل بہت لوٹ مار چل رہی ہے ان کی۔ 1 ماہ سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن بھی شریف شہریوں کے لیے بے سود ثابت ہوا۔ ان کارروائیوں میں پکڑے گئے 80 سے زائد افراد میں بوڑھے، بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ ان میں سے 25 ملزمان کی گرفتاریاں پولیس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کی، جبکہ پکڑے گئے دیگر افراد کو مکمکا کے تحت رہا کر دیا گیا۔ کافی لوگ ایسے کرمنل جیکب آباد شہر میں گھوم رہے ہیں جن کو پولیس ارسٹ نہیں کرتی، بے گناہ لوگوں کو دن دہاڑے گرفتار کر کر ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حقیقت پولیس کے دعووں کے برعکس ہے۔ شہریوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا پولیس کا کام ہے، مگر پولیس میں کالی بیڑوں کی کثیر تعداد موجود ہونے کے باعث جیکب آباد کے باسی امن سے محروم ہیں۔ کئی علاقے نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ MD عمرانی، دنیا نیوز، جیکب آباد۔ میری دنیا کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں، اب کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کے میرے گھر کی۔ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہیں جناب، گرمی تو ابھی آنی ہے، لیکن بھلا لوڈ شیڈنگ ہمارا استقبال نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، لاکھ جتن کر لیں
लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ, एक सूरत है और हल है बहुत आसान। समझ तो आप गए ही होंगे जनाब, समझ तो आप गए होंगे, बिजली ही कटवा दीजिए, ना होगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। फिर वही कुछ होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होगा, टायर जलेंगे, तोड़ फोड़ होगी, नारे लगेंगे, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं। जंग की परेशान हाल अवाम को ही लीजिए, चाहते क्या है, सिर्फ बिजली और वो भी बिला तात्तुल। 20 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी है मुअत्तल, दिहाड़ीदार मजदूरों का भी है चूल्हा ठंडा। हमारे शहर में 8 दिन से मुसलसल बिजली तकरीबन 18 से 19 घंटे बंद होती है। बिजली के 27 शहरियों का कहना है कि खुददारा अज़ियतनाक लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। गर्मियों में लाख मसाइल सही, लेकिन आमों का रसीलापन बहुत से गम दूर कर देता है। लेकिन इस बार हजारों एकड़ पर खड़े दरख्तों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है, जिससे न सिर्फ पैदावार में कमी होगी बल्कि महंगे दामों भी आम फरोख्त होने का खदशा है। मुल्तान में 80,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात हैं, जिनसे सालाना 200 मन फी एकड़ आम की पैदावार हासिल होती है। ताहम हवा में नमी का तनासुब बढ़ने और शाम के औकात में ठंड पड़ने पर तैयार बूर पर सफेद मक्खी, काला तेला और रस चूसने वाले कीड़ों का हमला तेज हो गया है, जिससे पैदावार में भी 20 से 25% कमी का इम्कान है। बूर ते उते काली मक्खी हमला कर गई है, जड़े वो तुड़ेने पे। महकमे ज़राअत के हुकाम के मुताबिक आम के बागात पर बीमारियों के हमले की वजह मौसमी तगय्युरात हैं। ताहम मजीद नुकसान से बचने के लिए बागबान कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। इस वक्त जो आम के बागात में देखा जा रहा है कि वो एंथ्रैक्नोज के असरात नजर आ रहे हैं और मैंगो मिज के जो है कीड़ा है उसके असरात हैं। मुल्तान में 100 से ज्यादा इकसाम के आम मौजूद हैं, जिनसे 1 करोड़ 60 लाख मन आम की पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से आम के बागात पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे पैदावार में भी कमी का अंदेशा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मेरी दुनिया में अभी आपको बताते हैं कि चैत का महीना हुआ खत्म, अब शुरू होगी गंदम की कटाई, लेकिन बारिश रुकावट बन गई है। गुजरांवाला रीजन में होने वाली हालिया मूसलाधार बारिशों के सबब गंदम की खड़ी फसल को कटाई के बजाय सामना है तबाही का। हालिया बेमौसमी बारिशों ने गुजरांवाला रीजन और पंजाब के दीगर इजला में लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सारे फसल दे विच पानी पानी खलोता है, साडा माल भी भुखे ही पिया मरदा है। गंदम की फसल को पकने के लिए इन दिनों शदीद धूप दरकार होती है और जब खोशे सुनहरी होकर पक जाते हैं तो कटाई के बाद अगले पूरे साल के लिए गंदम जखीरा कर ली जाती है। लाखों एकड़ ये रकबा है और ये तमाम का तमाम खत्म हो चुका है। 10-15 दिन में इस फसल ने तैयार होना था, चारा तैयार होना था, 7 भैंसों का भी, वो भी खत्म हो चुका है। अगरचे हालिया बारिशों से होने वाली गंदम की फसलों की तबाही के बावजूद गेहूं के पैदावारी हदफ का पूरा होना यकीनी है। ताहम हुकूमत का फर्ज है कि इस कुदरती आफत से छोटे किसानों को पहुंचने वाले नुकसानात का हर मुमकिन अजाला करे। आजकल के मौसम में पड़ने वाले सोने के छींटे भी गंदम की फसलों के लिए जहरे कातिल साबित होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ मुगल के साथ डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, वांडो, गुजरांवाला। आफतों और मुसीबतों का हाल तो मैंने आपको बहुत बताया। मेरी दुनिया में अब आपको बताते हैं कि कबूतर जो कभी साजन को चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था, आज भी अपने मालिक के इशारों पर उड़ता है। खानेवाल में ऐसा ये कबूतर है जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है और चिट्ठी गले में डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा।
कबूतर हमारी लोक दास्तानों और शायरी का हिस्सा। ये पर तो कटा सकता है लेकिन कूचाए जाना पर खत पहुंचाकर ही रहता है। अगर ये कहा जाए कि कबूतर ही महकमा डाक का बानी है तो बेजा न होगा। खानेवाल में भी मौजूद है ऐसा ही एक कबूतर जो आज भी बामे यार पर खत पहुंचाने का हुनर जानता है। मालिक के कहने पर उड़ता है और इसी के इशारे पर रुक जाता है, बल्कि अल्लाहू और हक बाहू का विर्द भी करता है। जैसे जैसे बड़ा होता गया ये मेरी साथ दिल लगी करता गया, मुझे भी दिल लग गया, मेरा भी इसके साथ। अब बड़ा हो गया, इसका नाम मैंने मोहसिन रखा। फिर तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करता है। अल्लाह हो, अगर जो पिंजरे में छोड़ा हुआ अल्लाह हो कहूँगा तो अल्लाह हो करेगा, गुटरगू कहूँगा तो गुटरगू करता है। मिर्जा इख्तियार बेग अपने इस कबूतर की खूब खातिर मदारत करते हैं। इसका दावा है कि और भी हो सकते हैं तैयार ऐसे ही कबूतर सिर्फ 15 दिन में। इस अनोखे और लाडले कबूतर को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का हाल आपको बताना भी बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। मेरी दुनिया में आप कुछ बात करते हैं हसीन मौसम की। बारान और यालाबारी कुदरत की हसीन अक्कास हैं। मौसम की शिद्दत में सर्दी की लहर बढ़ जाती है और लोग एंजॉय करने बाहर निकल आते हैं, लेकिन अगर यही बारिशें और यालाबारी शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो लोग घरों और खेतों को तबाह बर्बाद भी कर सकती है और लोग शुक्र के बजाय शिकवा करने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ बन्नू की तहसील डोमेल में भी। देखिए सूरत हाल। बन्नू की तहसील डोमेल में शदीद तूफान बादुबारा और यालाबारी ने की खड़ी फसलें तबाह बर्बाद। मकानों की छतों पर 2-2 फीट ओले जम गए, दीवारें गिर गईं, बिजली के खंभे जमीन बोस हो गए और बिजली का निजाम हुआ दरहम दरहम। घंटों की हुई लोड शेडिंग। वसी रकबे पर खड़ी गंदम की फसल को पहुंचा शदीद नुकसान। अहले इलाका ने हुकूमत से की है अपील कि कुदरती आफत से होने वाले नुकसान का करें अजाला। और जनाब अब आपको बताते हैं कि आजाद कश्मीर को यूं ही जन्नत नजीर वादी नहीं कहा जाता। जो एक बार जाए बस वहीं का हो जाए। मुल्क भर में गर्मी आ रही है तो बाग और मज़ाफात में बर्फ के गालों ने खूब डेरे डाल रखे हैं। कश्मीर के जिला बाग और इसके जो मुजाफाती इलाके हैं जिनमें लसडन्ना, दर्रा हाजी पीर, तोली पीर, भरत गली, सुदन गली और गंगा चोटी के जो मुकामात हैं इनमें बर्फबारी का सिलसिला और बारिशों का सिलसिला जो है वो तो थम चुका है, मगर इन बारिशों और बर्फबारी के बायस और बर्फानी तोदे गिरने के बायस जो जिला बाग की बंद सड़कें थी जिनमें बाग था, सुदन गली, बरास्ता, बीरपानी, बाग था, लसडन्ना, दर्रा हाजी पीर, तोली पीर, भरत गली, ये तमाम सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। इन तमाम सड़कों पर आवाम पैदल सफर करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। ताहम इन बंद सड़कों की वजह से अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का जो है वो सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। जी, मौसम जो हसीन हो रहा है इसकी कुछ वजह मौसम बहार भी है। मौसम बहार की हुई इब्तिदा हर दिल झूम उठा है और मंजिलों ने बनाया सैर सयाहत का प्रोग्राम। पहाड़ी इलाकों की तरफ वो गैर मुल्की सयाहों का हुआ रुझान और बल्तिस्तान में लग गया सयाहों का खूब रश। साल की अव्वलीन 3 रुकने हस्बान भी सयाह टीम ट्रैकिंग के बाद सकरदू वापस पहुंच गई है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल तो है ही। जश्न बहारां शुरू होते ही खूबसूरत खित्ता बल्तिस्तान में गैर मुल्की सयाहों की भी लग गई है रौनक। मिस्टर मार्टिन अनाचो और उनकी फैमिली कुदरत के हसीन नजारों की झलक देखने खास तौर पर स्पेन से आई। बाप, बेटे और बहू ने की कनकोडिया और K2 बेस कैंप तक कामयाब ट्रैकिंग मुकम्मल और गाइड्स के हमरा वापस पहुंचे सकरदू। मुहिम के दौरान उनको दिखाना पड़ी दलेरी और अबूर करना पड़ा बर्फानी और पथरीले रास्तों को। सकरदू में गैर मुल्की सयाहों की ये पहली मुहिम जोई तो है। इन्हें देखकर और कितने सयाह यहाँ पहुँचेंगे हम आपको दिखाएंगे।
खवातीन मर्दों से किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। ये किस तरह से ये आपको बताते हैं। मोना प्रकाश की बात करते हैं, जिनको तालीम के लिए खिदमात पर अमन का आलमी अवार्ड मिला है। बस मुल्क के हीरोज को गैर मुल्की ही पहचानते हैं और कौम उन्हें जान भी नहीं पाती। आखिर कब तक हमारे हीरोज को दूसरे ही इज्जत देते रहेंगे और हम उनकी खिदमात से लाइल्म रहेंगे। मूना ने किया वो जो बड़े बड़े नहीं कर सके। अपने खर्चे से बनवाया टंडू याम हैदर में एक स्कूल, जहां तालीम दी जाती है सबको, रंगो नस्ल और मजहबी तफरीक से बालातर होकर। एशिया पैसिफिक ने किया मोना की खिदमात का इतराफ और नवाजा इन्हें आलमी अवार्ड से। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, वहाँ पे था और बहुत ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान की पहली माइनॉरिटी लड़की थी जो वहाँ पे मेरे काम को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। मोना प्रकाश के वालिद और भाई को है फख्र अपनी लाडली पर। इतना बड़ा अवार्ड साउथ एशियन हासिल किया है और ये फख्र न सिर्फ मुझे है बल्कि पाकिस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि पहली मिनॉरिटी की लड़की है जिसको इतना बड़ा एजाज मिला है। और मैं चाहता हूं कि हर बच्ची ऐसा ही अवार्ड हासिल करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हर लड़की की माँ इतनी प्राउड फील करे। बहुत अच्छा समा था उस वक्त। मोना का नाम सेलेक्ट हुआ और जब मोना ने रिसीव किया, इसमें मैं बड़ा प्राउड फील किया और मैं समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को इनकरेज करें कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा प्ले कर सके, अपना रोल प्ले कर सके। अच्छा लग रहा था उस टाइम और मुझे प्राउड फील हो रहा था, आगे ऐसी लड़कियां और भी हो सक्सेस जाए। मोना प्रकाश का पाकिस्तान से मोहब्बत का है लाजवाब रिश्ता जो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि मेरी दुनिया में हम आपके छोटे छोटे मसाइल को भी उजागर करेंगे। तो उजागर करते हैं एक छोटा सा मसला। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला है डोमिसाइल का। शुक्र करके अब सिंध में भी इसका हुसूल आसान हो गया है। की तारीख में पहली मरतबा सक्खर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने किया। इस सेंटर से सक्खर, पनुआकिल, सालेपट और रोहड़ी के शहरी बआसानी अपना डोमिसाइल पीआरसी आधे घंटे में हासिल कर सकेंगे। अब लोगों को यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू डोमिसाइल इशू होगा। 520 रुपए में विद इन 30 मिनट्स जो है वो डोमिसाइल इशू हो जाएगा। सेंटर के क्याम से उन अफराद की भी वेरिफिकेशन की जाएगी जो गवर्नमेंट इदारों में दो नौकरियां करके अवाम और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सक्खर में गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो 2 जगहों पे अगर वो करता होगा, इमीडिएटली आ जाएगा कि ये हेल्थ में भी कर रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट में भी कर रहा है, तो उसकी दोनों जॉब इंशाल्लाह ताला चली जाएगी। डोमिसाइल बनवाने के लिए 3 से 4 महीने एजेंटों के पीछे दरबदर होने वाले शहरियों ने कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सेंटर के क्याम पर खुशी का इजहार किया। ये तमाम बेहतरीन काम इन्होंने किया है, क्योंकि पहले जो सिलसिला था ना, वो हमें इसका सिलसिला पड़ता था 2 से 2.5 हज़ार तक जो बाहर से बनाते थे। अभी ये जो सिलसिला है ना, हमें 5 से 5.5 तक हमें पड़ जाएगा। कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सेंटर का क्याम खुशाइंद अमल है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मजीद सेंटर बनाकर आवाम के मसाइल में आसानियां पैदा करे। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ इसाक कोसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं बल्कि रंगीनियां भी हैं। रंगीनियों के नजारे कराएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दुनिया टीवी। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं मेरी दुनिया की रंगीनियां। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सालाना स्पोर्ट्स गाला हुआ। तालिबात ने मुख्तलिफ खेल खेले और खूब भंगड़े भी डाले। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस तालिबात के मार्च पास्ट ने मेले को 4 चांद लगा दिए। ये मनाजर हैं गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाले सालाना स्पोर्ट्स डे के। इवेंट में शरीक तालबात ने मार्च पास्ट करके तकरीब का आगाज किया। तकरीब में तालबात के दिलचस्प टैबलों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया।
खेलों के सालाना इवेंट में 3 लेग रेस हुई, जिसमें साइंस की तालबात हफ्सा और अनम ने सबको पीछे छोड़कर कामयाबी हासिल की। पाक फौज की खिदमात को खराजे तहसीन पेश करने के लिए एक ड्रामा भी पेश किया, जिस पर फिजा पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। स्पोर्ट्स डे में बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने वाली तालबात को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मेडल से नवाजा। निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां तालबात की नशोनमा समेत इनमें मौजूद सलाहियतों को उजागर करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। क्योंकि बात हो रही है मेरी दुनिया के टैलेंट की, तो आपको बताते हैं कि दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान के मेसी को खोज लिया है। उसकी काबिलियत देखकर कोई भी आसानी से जान सकता है कि अगर सही तरबियत मिले तो कल से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ इस टैलेंट को इस्तेमाल करने की। पीर महल के नवाही गांव का रिहायशी उमर रशीद पढ़ता तो तीसरी जमात में है, मगर इसकी फुटबॉल में महारत देखने से ताल्लुक रखती है। उमर फुटबॉल को अपने कंट्रोल में रखने का खूब माहिर है। नन्हे तालिब इल्म की फुटबॉल में महारत देखकर इसे मुस्तकबिल का मेसी कहा जा सकता है। उमर रशीद जैसे बच्चों को जरूरत है तो सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती की, और ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देंगे। फकीर के उर्स में धमाल डाली रेगिस्तानी जहाजों बोल्ट, मलंगनी और थल एक्सप्रेस ने क्या क्या कमाल दिखाए, आइए आपको दिखाते हैं। बाबा चूरा फकीर के उर्स की तकरीबात, हजारों जायरीन कायदाबाद पहुंच गए। तवज्जो का मरकज रहा रेगिस्तानी जहाजों का डांस। ऊंटों ने ऐसे बल खाए कि लोगों का रश लग गया। ऊंटों की मलंगनी ने किया सपेरा डांस। वहीं रॉकेट ने भी खूब ठुमके लगाए। बुलेट ने थिरक कर दिखाया तो थल एक्सप्रेस ने डिस्को मचाया। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मिले रेगिस्तानी जहाजों को नकद इनामात और ट्रॉफियां। और जनाब, मेरी दुनिया में जायकेदार चीजों की भी कोई खास कमी नहीं है। शरपुर शरीफ के बंद कूजे के गुलाब जामुन जायके और लज्जत के लिहाज से दुनिया में अपना सानी नहीं रखते, और दुकान पर गुलाब जामुन खरीदने वालों का हमेशा तांता बना रहता है। मिठाई में गुलाब जामुन एक खास अहमियत का हामिल है, लेकिन शरपुर शरीफ का गुलाब जामुन तो अपनी मिसाल आप है। शेखुपुरा की तहसील शरपुर के बंद कूजे के गुलाब जामुन अंदरूने और बैरूने मुल्क अपनी एक अलग शोहरत रखते हैं। खालिस खोए और सूजी के मिक्सचर से तैयार करदा ये गुलाब जामुन जायके और लज्जत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और इनके जायके से लुत्फ अंदोज होने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। शरकपुर में आने वाले मेहमानों की तवाज़ो इन गुलाब जामुनों से करना फख्र समझा जाता है। आपको भी अगर शरकपुर आने का इत्तेफाक हो तो इन बंद कूजे के गुलाब जामुनों का मजा जरूर लीजिएगा। मौसम बदला तो गुजरात में जिंदगी के रंग भी बिखर गए। रंगारंग फिल्मी फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक देखकर एहसास होता है कि मेरी दुनिया में सब बुरा नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। जादू के
करतब, मिकी का डांस, झूलते और घूमते झूले, उम्दा पकवान, वाह भाई फेस्टिवल हो तो ऐसा। गुजरात शहर में मुनाकिद किया गया ये फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज के लिए प्लान किया गया था, जिसमें आए मेहमानों के बैठने का और तफरीह के लिए मौसीकी का भी इंतजाम किया गया था। बच्चों के लिए झूले भी थे। जब बड़की झूले चलते तो उनमें बैठे बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करते। मौजूद अफराद ने मिकी माउस का डांस पसंद किया और बच्चों ने मिकी माउस के साथ तस्वीर बनवाई। खासकर बच्चे बहुत लुत्फानंदोज हुए। बहुत आके अच्छा लग रहा है। अब फैमिली फुल फैमिली आई हुई है, बहुत इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। मैं मम्मा पापा के साथ आई हूँ, बहुत मजा आया है, हम इंजॉय कर रहे हैं। आई हुई फैमिलीज ने फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अहम खबरें। अगले प्रोग्राम्स में भी हम आपको दिखाते रहेंगे वो खबरें जिनका आप तक पहुंचना महाल था। अब हमारे प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिएगा। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया के प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदीहा मसूद को इजाजत दीजिए और अपनी बेशकीमत दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।